सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को बेडरूम से पुलिस उठाकर ले गई गिरफ्तार करके, लेकिन जेल में नहीं रहेगा पुष्पा। उनके फैंस कह रहे हैं पुष्पा 1 और पुष्पा 2 के बाद सुर्खियों में आए न सिर्फ दक्षिण भारत में बल्कि पूरे भारत में, पूरे देश में, दुनिया में अल्लू अर्जुन प्रसिद्ध हुए। पुष्पा के नाम से अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, जेल में अभी ये जेल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनके समर्थक बड़ा हुजूम अल्लू अर्जुन के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए जरा, सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को हैदराबाद पुलिस ने अरेस्ट किया। अल्लू अर्जुन ने गिरफ्तारी के तरीके पर कड़ा एतराज जताया। पुलिस ने नाश्ता तक नहीं करने दिया, कपड़े भी नहीं बदलने दिए। पुलिस पर बेडरूम से गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। पुलिस ने अल्लू को हैदराबाद की निचली अदालत में पेश किया। उन पर बीएनएस की धारा 105 गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज था। इस केस में 5 साल से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है। धारा 118(1) जानबूझकर चोट पहुंचाने का मामला दर्ज है। सरकारी वकील ने कहा अल्लू अर्जुन को पुलिस ने अलर्ट किया था। हैदराबाद में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में शामिल ना होने को भी कहा गया था। यह जानते हुए भी हादसा हो सकता है। अल्लू अर्जुन वहां पर आए थे। दलील सुनने के बाद अदालत ने अल्लू को 14 दिन की जेल भेज दिया, यानी 14 दिन की न्यायिक हिरासत। अल्लू अर्जुन 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में दरअसल आए थे। आरोप है कि अल्लू अर्जुन बिना बताए सिनेमा हॉल में पहुंच गए। इससे वहां अचानक भारी भीड़ जमा हो गई और भगदड़ मच गई। भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी और एक बच्चा घायल हो गया था। अल्लू अर्जुन इस वक्त देश के सबसे बड़े अभिनेता हैं। पुष्पा 2 फिल्म को लेकर इस समय देश भर में चर्चा में है और एक फिल्म की फीस वो 300 करोड़ तक लेते हैं। एक फिल्म की कमाई में रजनीकांत, शाहरुख को पीछे छोड़ दिया। अल्लू अर्जुन पहले साउथ के सुपरस्टार माने जाते थे। 2003 में तेलुगु फिल्म से करियर की शुरुआत की थी, लेकिन फिल्म पुष्पा से अल्लू अर्जुन ग्लोबल स्टार बन गए। कोरोना के बीच आई फिल्म में अल्लू ने सफलता के सारे झंडे गाड़े और साउथ के सुपरस्टार ने राष्ट्रीय पुरस्कार तक जीत लिया। हिंदी से लेकर दक्षिण तक में उनके करोड़ों फैंस हैं। अकेले इंस्टाग्राम पर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं उनके। रिपोर्ट के मुताबिक वो 500 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, जबकि उनके पूरे परिवार की संपत्ति 6000 करोड़ रुपए। हैदराबाद में 100 करोड़ के आलीशान घर में रहते हैं। अल्लू अर्जुन एक्टिंग के अलावा प्रोडक्शन हाउस भी चलाते हैं और उनके नाम कई मल्टीप्लेक्स और रेस्टोरेंट भी हैं। अल्लू अर्जुन महंगी और लग्जरी कारों के शौकीन हैं। उनके पास रोल्स रॉयस, जगुआर और हमर जैसी गाड़ियां हैं, लेकिन वो सादगी और फैन से जुड़े रहने में यकीन करते हैं। लेकिन आपको दिखाऊं अल्लू अर्जुन कौन है। अल्लू अर्जुन छोटी मोटी हस्ती नहीं है। तस्वीर आप देख रहे हैं, चिरंजीवी को आप देख रहे हैं। चिरंजीवी खुद पहुंचे अल्लू अर्जुन के घर जब उनकी गिरफ्तारी हुई, क्योंकि चिरंजीवी अल्लू अर्जुन के फूफा हैं। अल्लू अर्जुन चिरंजीवी के भतीजे हैं। चिरंजीवी पहुंचे, तस्वीर देख रहे हैं, उनकी गाड़ी रुकी है अल्लू अर्जुन के घर पर। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, क्या यह दक्षिण भारत की लड़ाई है? कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में, रेवंत रेड्डी सीएम है। अब देखिए अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद सियासतदान क्या कह रहे हैं। सियासतदान पूछ रहे हैं सवाल इस गिरफ्तारी पर। टी राजा कह रहे हैं पुष्पा के प्रीमियर में हुई भगदड़ और मौत का असली जिम्मेदार कौन है? सिनेमा मालिक ने कमिश्नर को कहा था कि पुष्पा के कलाकार आने वाले हैं, फिर पुलिस ने थिएटर में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए? अल्लू अर्जुन ने तेलंगाना की छवि बढ़ाई है, उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। ऐसा लग रहा है कि सीएम और सरकार को उनसे कोई परेशानी है। रेवंत रेड्डी सीएम है तेलंगाना के, वो कह रहे हैं कानून की नजर में सब बराबर है। अल्लू की गिरफ्तारी में सरकार का दखल नहीं है। जी किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री है, वो कह रहे हैं आनंद फानन में की गई गिरफ्तारी गैर जरूरी और गैर जिम्मेदार है। यह गिरफ्तारी सियासी भावना से प्रेरित लगती है। बंदी संजय केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं अल्लू अर्जुन को पुलिस ने बेडरूम से गिरफ्तार किया है, उन्हें कपड़े बदलने तक का मौका नहीं दिया गया। जिस अभिनेता ने देश दुनिया में तेलंगाना का नाम बढ़ाया, उसके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव। एक्टर वरुण धवन कह रहे हैं अभिनेता सुरक्षा प्रोटोकॉल की अकेले जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, वो केवल अपने आसपास के लोगों को बचा सकता है। भगदड़ और उसमें महिला की मौत दुखद थी, लेकिन इसके लिए एक व्यक्ति को दोषी ठहराना ठीक नहीं। रजा मुराद कह रहे हैं भीड़ का ख्याल रखना थिएटर की जिम्मेदारी थी, भगदड़ या हादसे का अभिनेता जिम्मेदार नहीं है। लोकप्रिय होना तो कोई अपराध नहीं है।